हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 12 के केसी सिन्हा वाले चैप्टर में देखेंगे। पहले आप लोग को 13 एक्सरसाइज तक लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम लोग 14वां एक्सरसाइज के पहले सबसे पहले जान लीजिए। अभी तक आप लोग ने अवकलन पढ़ा। अब यहाँ से देखिए, जो अगला जो चैप्टर है उसमें अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत इतना चैप्टर आप लोग को जानकारी करनी है। तो सबसे पहले चैप्टर है राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करना। राशियों में यहाँ होगा, सॉरी, राशियों में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना। अगला उसका जो चैप्टर बच रहा है, किसी बिंदु पर स्पर्श और अविलंब रेखा के समीकरण को ज्ञात करना। तीसरा जो चैप्टर बच रहा है, अंतराल ज्ञात करें जिसमें फलन वर्धमान या ह्रासमान हो। चौथा जो चैप्टर बच रहा है, किसी राशि का सन्निकट मान प्राप्त करना। और पांचवा जो चैप्टर बच रहा है, उच्चतम और न्यूनतम, मतलब किसी फलन का महत्तम मान और न्यूनतम मान ज्ञात कैसे हम लोग करेंगे, जिसके बारे में जानकारी लेनी है। और ये सभी जो चैप्टर आते हैं अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग को 14 चैप्टर आप लोग को ये पढ़ना है। राशियों में परिवर्तन की दर। तो देखिए, राशियों में परिवर्तन की दर आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में खूब अच्छी ढंग से। फर्स्ट ईयर यदि आपने फिजिक्स मन से पढ़ा होगा तो वहाँ पे ढेर सारा था। मैथ में पढ़ने से पहले आप लोग को फिजिक्स में था, जो आपको फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में होगा। तो चलिए, वो चैप्टर क्या है, तो उसमें आप लोग को जो जानना था कि एस यदि दूरी है तो बताए होंगे कि ds बटा dt को हम लोग वेग भी कहते। आप लोग इसको बताए होंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। और यदि इसको फिर से एक बार अवकलन कर लिया जाए, डी वी बाई डी टी बराबर डी डी एस बाई डी टी, तो ये जो वैल्यू आता है एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण का वैल्यू देता है। तो ये वास्तव में दूरी के साथ जो है समय में परिवर्तन होता है, उसी के अनुपात हमेशा वेग के बराबर होता है। इसी चैप्टर को आज आप लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर में न तो कोई फार्मूला बढ़ा है और न ही कुछ। इसका मूल मकसद है मात्रक से इसका सब पकड़ाते चला जाता है। फिजिक्स में आप लोग मात्रक पढ़े होंगे बहुत अच्छी ढंग से, आप लोग को याद होगा। और आप लोग कुछ क्षेत्रमिति का जो सूत्र है उसे याद रखेंगे। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बाबू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर आ जाएगा। आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको ए स्क्वायर आ जाएगा। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा आ जाता है। आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई आ जाता है। आयत के परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे आ जाता है आयत का विकर्ण, तो अंदर रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। फिर आगे चलोगे तो आ जाएगा बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आपको आ जाता है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आ जाता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है गोला। गोला का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद नंबर आ जाता है गोला के बाद आपको, गोला का आयतन के बाद आपका नंबर आ जाता है गोला का क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इतना आपको, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इतना आपको इस चैप्टर का फार्मूला क्षेत्रमिति वाले आप लोग को याद रखना पड़ेगा।
तो ये इस चैप्टर में हिलेगा डुलेगा एकदम कंफर्म है। और इस चैप्टर में पूछने ये काफ़ी इजी है। आप लोग जानते हैं कि आयतन को सूचित भी से करते हैं, क्षेत्रफल को सूचित ए से करते हैं। तो ये सब आप लोग केवल ध्यान रखिएगा, बाकी सब क्लियर है। अब यहाँ पे आपको परिवर्तन की दर जहाँ पे आ जाएगा समझ जाना है बटा dt होगा। अगर किसी के सापेक्ष में नहीं कहा तो बटा dt होगा। अब जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, इसमें कोई नया थ्योरी मुख्य रूप से नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आपको आते हैं चैप्टर में। चैप्टर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन आप कहा एक्सरसाइज 14.1 में, एक्सरसाइज 14.1 खाली बस क्वेश्चन को पढ़िए और पकड़िए, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कहता है धातु के एक वर्गाकार पत्थर। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहा धातु के एक वर्गाकार पत्थर। वर्गाकार कहने का मतलब जो आकृति है पत्थर की वो आपका जो है वो बाबू आपका जो है आकृति उसका वर्गाकार है। तो जब वर्ग है तो चलिए सबसे पहले आकृति आपको मालूम हो गया कि आकृति जब भी है तो वो वर्ग है। एक बात तो मालूम हो गया। दूसरी बात कहता है सबसे पहले आकृति पकड़ा गया, उसके बाद कहता है एक वर्गाकार पत्थर की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। एक वर्गाकार की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, अर्थात कहने का मतलब 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो सेंटीमीटर कौन बढ़ रहा है, भुजा, इसका मतलब भुजा डीए बटा किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, तो समय के सापेक्ष। इसका मतलब नीचे में क्या आ जाएगा dt। तो आपसे पूछा है कि क्या किस दर से इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है किस दर से क्षेत्रफल बढ़ा है। तो क्षेत्रफल का संकेत हम लोग ए से करते हैं, किस दर से, इसका मतलब नीचे dt आ जाएगा। और दर से क्या बढ़ रहा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का संकेत होता है बाबू ए बराबर व्हाट। ये आपसे पूछा है कब, जब आपको कहता है जब वर्ग की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब भुजा ए बराबर आपका क्वेश्चन दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तब आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में कुछ नहीं है, क्षेत्रमिति जैसे हम आप लोग को जिंदगी भर बताते आए हैं कि सबसे पहले एक ही बात को आप लोग को जीवन में ध्यान रखना कि यदि क्षेत्रमिति में यदि जो दिया गया उसका फार्मूला यदि होता है तो लगाइए, और नहीं होता है तो फिर जो निकाले कहता है डायरेक्ट उसका फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो देखिए तो जो दिया गया है वो आपका भुजा दिया हुआ है, तो वर्ग के भुजा बराबर अभी तक हम आपको फार्मूला नहीं बताए, वर्ग के क्षेत्रफल बताए, वर्ग के परिमाप बताए, वर्ग का विकर्ण होता, वर्ग का भुजा मुख्य रूप से हम लोग नहीं बताते हैं। तो वर्ग का आकृति वर्ग है, भुजा के सापेक्ष परिवर्तन दिया हुआ है, तो ये आपको मालूम हो चुका है कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता। और निकालना क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो क्षेत्रफल के सापेक्ष जब आपको निकाले कह रहा है बाबू, तो चूंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, तो चूंकि हम लोग जो पढ़े हैं ए बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर स्मॉल ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग चाहिए डी बटा डी टी, इसका मतलब यदि हम ए को टी के सापेक्ष अवकलन कर दें तो डी बटा डी टी मेरा मिल जाएगा। तो चलिए अवकलन करने की बारी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो डी ए बटा डी टी बराबर डी स्मॉल ए स्क्वायर बटा डी टी। अब यहां से हम लोग देखेंगे डी स्मॉल ए स्क्वायर बटा डी टी। अब इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, निर्भर अब इस बात पर है कि इसकी अवकलन अब हम लोग कैसे करेंगे। तो काफी इजी है, आप लोग को बताए थे कि जेरा पर स्क्वायर है वही नीचे चाहिए, तो स्क्वायर ए पर है तो क्या ए नीचे है,
तो ऊपर में ए है तो नीचे में टी है, तो ये टी को ए बनाइए, तो डी ए स्क्वायर बटा डी ए इंटू, ये अपना मन से भाग दे दिए, ए बनाना था यहाँ तो अपना मन से इतना गुना कर दिए, अब पहले से छोटा था डी टी बराबर ए स्क्वायर का अवकलन होता है बाबू, ए स्क्वायर का अवकलन 2a, एक्स स्क्वायर का अवकलन यदि 2x होता है तो ए स्क्वायर का भी अवकलन 2a हो जाएगा, और डी ए बटा डी टी का वैल्यू आपको रह गया डी ए बाई डी टी बराबर 2, अगुने स्मॉल ए का वैल्यू, तो स्मॉल ए का वैल्यू कितना है बाबू 10, 2 गुना 10 अगुना डी ए बाई डी टी का वैल्यू, तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो 3 बराबर 3 दूनी 6 पर 1 शून्य। अब इसका मात्रक देना अनिवार्य है, यदि मात्रक नहीं दिए तो कुछ नहीं किए और आपका हिसाब गलती हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर बटा नीचे टी है, तो टी का मात्रक यहाँ क्या आया था, तो मिनट आया था, तो यहाँ भी आपका मिनट ही लिखेंगे, यही आंसर। आप लोग इसी प्रकार से हम लोग को बनाना है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो देखे, अगले जो है क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से बाबू बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा को मन से पढ़िए। दूसरा कहता है एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, कहने का मेरा मतलब है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल को सूचित ए से अब बटा डी टी, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष पूछा, टी के सापेक्ष नहीं पूछा, परिवर्तन की दर नहीं निकालेगा, आर के सापेक्ष बराबर भाग, जबकि पहला में आर बराबर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन क्या दिया था पहला, एक वृत्त आकृति इसकी वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यदि होता है जिसको निकालना है तो लगा दे। तो चूंकि आप लोग ने पढ़ा है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल शायद यही होता होगा। अब देखिए आपको निकाले कहता है, उस पर गौर रखेंगे, तो निकाले कहता है आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर करे करा, इसका मतलब है कि इसे हम लोग आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ बाबू दोनों ओर आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे, तो डी ए बटा डी आर बराबर डी पाई आर स्क्वायर बटा डी आर बराबर पाई बाहर डी आर स्क्वायर बटा डी आर, क्योंकि पाई अचर राशि है, अचर राशि बाहर आ गया, बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर का अवकलन, तो देखिए जेरा पर घात है वो वही नीचे चाहिए तो है, तो इसका आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा आपको डायरेक्ट 2r, और r का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तब पाई गुने 2 गुने 2 बराबर 2 दूनी 4 पाई। इसका मात्रक लिखिए, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर, और किसके सापेक्ष सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और किसके सापेक्ष था, तो त्रिज्या के सापेक्ष था, तो त्रिज्या का मात्रक, त्रिज्या एक दूरी होती है इसीलिए इसका भी मात्रक सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। अब आप लोग को डायरेक्ट हम बता देते हैं, जो उसी प्रकार से आपका 7वां तक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 8वां को समझने का प्रयास कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन है एक स्थिर झील में
एक पत्थर मारा जाता है। देखिए यदि हम यहाँ पे पत्थर मार दें, पत्थर मान लीजिए कि ये टोटल जल है हर जगह, तो जैसी पत्थर मारते हैं तो तरंग उत्पन्न होता है। तरंग कहने का मतलब देहात में लड़कन का है हलफा। बरसात के दिनों में ढेला मारता है और से तरंग उत्पन्न करता है, हलफा जिसको देहात के बच्चा लोग बोलता है। तो चलिए वही कहानी है यहाँ भी। कहता है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति करती है। तो तरंग चलता पानी में कैसे है? तो देखते होंगे यहाँ पे ढेला मारता है उसके चारों ओर इस प्रकार से चलता है। तो पहले तरंग था यहाँ, फिर ये बढ़ गया यहाँ, इसका मतलब तो फिर ये चारों तरफ वृत्त बना, फिर ये इतना बढ़ा। तब बार बार ये बढ़ क्या रहा है? तो बढ़ रहा है, ये त्रिज्या बढ़ रहा है। इसका मतलब जो दिया हुआ है तरंगे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से गति करता है। इसका मतलब dr/dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन आगे फिर कहता है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब क्वेश्चन कर दिया है यदि r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? मतलब dA/dt बराबर भाग। तो जब आप पत्थर मारते हैं झील में, पत्थर मारते हैं पानी में, तो आपने देखा होगा कि जो ही पत्थर मारते हैं तो वह एक वृत्त का रूप ले लेता है और चारों ओर समान दूरी बढ़ता है। इसका मतलब तरंग की जो आकृति है वो वृत्ताकार है। तो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल से ही हम लोग को चलना पड़ेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसको आज फिर। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं जो जानेंगे। तो चूंकि a बराबर πr² dA/d दोनों ओर किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा? तो t के सापेक्ष। dt बराबर पाई इंटू dr² बराबर पाई r² का अवकलन 2r, फिर r का डायरेक्ट तो ये होगा नहीं, इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा dr² इंटू dr/dt बराबर पाई r² का 2r, dr/dt का वैल्यू तो 4 बराबर 4 दूनी 8 पाई r बराबर 8 पाई r का वैल्यू, तो r का वैल्यू 10 बराबर 10 थे 80 पाई। अब यहाँ से मात्रक तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा टी है। तो टाइम यहाँ पे क्या आया था? सेकंड। अगर सेकंड आया तो सेकंड, मिनट आता तो मिनट, और घंटा आता तो घंटा। सेकंड आया तो सेकंड। चलिए आप लोग इस प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज जो है 14 आप लोग कंप्लीट करके आइए कम से कम नुमा तक। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग को 10 जून को टेस्ट होगा और आप लोग सभी बच्चे मेरे व्हाट्सएप से जुट जाइए, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी, और जिनको बाहर में पढ़ रहे हैं, जिनको इच्छा है कि नहीं हम टेस्ट दे सर के यहाँ, और वो भी जुट सकते हैं। 10 जून को आप लोग को टेस्ट का डेट फिक्स कर दिया गया है। 10 जून को आप लोग को हर हालत में टेस्ट होगी। टेस्ट में जो चैप्टर होगा वो चैप्टर आप लोग को एक्सरसाइज आपका जो होगा वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होगा, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, अवकलज है, और आपका उसको क्या बोलते हैं माध्यमा रोले लैंग्रांजे है, और इसके पीछे चैप्टर जो समाप्त हुआ जहाँ तक, और ये चैप्टर से भी क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को 10 जून को टेस्ट ले लिया जाएगा। जितने भी लोग हैं वो व्हाट्सएप से जल्दी जल्दी जुड़ें ताकि कोई भी बच्चा छूट ना जाए और आप लोग को टेस्ट ले लें, क्योंकि क्वेश्चन हम बना चुके हैं। दूसरी बात, आज के बाद आपको वीडियो रेगुलर जाएगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।